प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। देखो क्या होता है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्या है तुम्हारा, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। पहला तो बात ये हो गया। और दूसरा बात देखो, दूसरा है इसी में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। चलो थोड़ा देखो समझो बात ये क्या है। देखो क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। प्रूफ करके दिखाएंगे, पहले इसको समझते हैं। और यहाँ क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। देखो पहले में क्या हो रहा है, इस x का वैल्यू हम लोग -π/2 से π/2 ले रहे हैं, और दूसरे में क्या हो रहा है x का वैल्यू हम लोग -1 से 1 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स बाहर में है तुम्हारा, और यहाँ पे साइन इनवर्स क्या है तुम्हारा अंदर में है। कहने का मतलब साइन इनवर्स x तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन है और साइन दूसरा फंक्शन है। इसमें क्या है तुम्हारा साइन x फर्स्ट फंक्शन है और साइन इनवर्स x सेकेंड फंक्शन है। तो चलो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा 11th क्लास पर चलते हैं। तो 11th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन x जो है वो बिलोंग करता है पूरी की पूरी रियल नंबर। मतलब साइन x में जो इनपुट रख सकते हैं पूरी की पूरी रियल नंबर है ना। और इसका जो आउटपुट आता था साइन x का इनवर्स का जो आउटपुट आता था, इनपुट रख सकते थे हम लोग, इस x की वैल्यू रख सकते थे पूरी की पूरी रियल नंबर, और इसका जो आउटपुट आता था वो आता था -1 से 1। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग बात करने लगे कहाँ पे, इनवर्स की बात करने लगे, तो साइन इनवर्स जैसे ही आया साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स का बात जैसे ही किए हम लोग, तो साइन इनवर्स जैसे ही बात किए, तो ये जो साइन एक्स का जो था पहले रियल नंबर, अब साइन एक्स जो है वो बिलोंग करने लगा -π/2 से π/2, और इसका रेंज होने लगा -1 से 1। ये कहाँ की बात हो रही है, इनवर्स की। प्रिंसिपल वैल्यू में आता है तो यहाँ की बात होने लगी। ठीक है, तो अब तुम थोड़ा देखो ध्यान से कि क्योंकि यहाँ इनवर्स का यूज हुआ है, तो ये साइन जो है ना अपना ये वाला जो तुम्हारा था ये वजूद खो दिया। अब ये किस वजूद पर आ गया, इस पर आ गया। अब साइन एक्स जो डिफाइन है -π/2 से π/2 से लेकर -1 से 1। ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो ये -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2 हो रहा था, तो सारा इनपुट रख सकते हैं। बट यहां पर जो आ रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, -π/2 से π/2। तो याद रखना ये साइन इनवर्स का, अब हम लोग यहाँ पे एक्स इनपुट क्या डाल रहे हैं, एक्स का इनपुट होना चाहिए, और एक्स किसका, साइन, तो ये डोमेन किसका होना चाहिए, साइन का। तो एक्स हमको पता है साइन का डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2। क्यों, क्योंकि इनवर्स का यूज हो चुका है, इसीलिए एक्स का डोमेन कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। अच्छा, साइन इनवर्स का देखो, तो साइन इनवर्स एक्स था, तो इसका डोमेन क्या होता था, -1 से 1, और इसका रेंज क्या होता था, -π/2 से π/2। तो देखो तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स किसको इनपुट दे रहे हैं, साइन इनवर्स को, तब एक्स का वैल्यू जो होगा वो एक्स का रेंज देखो कहां से कहां है, -1 से 1। इसीलिए साइन इनवर्स एक्स में हम इनपुट कहां से कहां रख सकते हैं, -1 से 1। समझ में आ रहा है बात। तो हम लोगों को ये बात समझ में अच्छे से आ गया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ये तो प्रूफ करके दिखाएंगे, बट इस एक्स में जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, -π/2 से π/2। और दूसरा देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वो कहां से कहां होगी, -1 से 1। ठीक है, तो चलो हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ देखो बहुत ही इजी है इसका, देखो समझो प्रूफ। इस वाले को पहले प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं लेट साइन एक्स इक्वल टू थीटा। साइन एक्स को हम लोगों ने क्या मान लिया, थीटा, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां है, -π/2 से π/2 है। ठीक है, अच्छा देखो जब साइन एक्स इक्वल टू थीटा हो गया तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहां से देखो क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स
और साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं वापस से, ये देखो ये थीटा है तो थीटा की जगह पे वापस से हम लोग क्या लिख दिए साइन एक्स, और तुम्हारा x बिलोंग्स टू है ही -π/2 से π/2, तो यहाँ से क्या आ गया साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अच्छा और फॉर ऑल सारा x कहाँ का है, सारा x है -π/2 से π/2 का। समझ में आया, क्योंकि इनपुट हमने x डाला था, आउटपुट में मेरा क्या मिल गया x मिल गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा ये तो पहले वाले पे हुआ। अच्छा इसका प्रूफ देखो तुम, इसका प्रूफ देखो, मान लो लेट यहां पर ये साइन इनवर्स x है इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, और x बिलोंग्स टू कहां से कहां -1 से 1, क्योंकि साइन इनवर्स में जो x का वैल्यू ले सकते हैं वो हम लोग -1 से 1 ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग साइन x में जो x का वैल्यू ले सकते थे वो -π/2 से π/2 ले सकते थे। क्यों इतना ले सकते थे, क्योंकि हम लोग इनवर्स की बात कर रहे हैं इस वजह से। तो चलो अब देखो यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से हो गया x इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू साइन, और थीटा को देखो हम लोगों ने क्या माना है, थीटा को हम लोगों ने माना है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x, और सारा का सारा x कहाँ है, बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये जो x साइन x का जो इनपुट होना चाहिए वो लिख रहे हैं, और साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x, यहाँ पर साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो लिख रहे हैं। बात समझ में आया, चलो ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सेम सेकेंड हमारा क्या होता है, देखो इसी तरह से सेम सेकेंड क्या होता है, cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, याद करो cos का जो हमारा डोमेन होता है, इनवर्स जब स्टार्ट कर रहे थे तब से ध्यान दो कि cos का जो डोमेन होता है वो होता है 0 से π। ठीक है, क्योंकि 0 से π में ही इनवर्स क्या है तुम्हारा पॉसिबल है, अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो 0 से π, ये प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन का बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू, तो x का वैल्यू हम लोग कहां से कहां लेंगे 0 से π, और इसी में आ जाओ cos इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है x, और cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1। ठीक है, अच्छा इसका भी प्रूफ जस्ट पिछले वाले की तरह है, तो इसका प्रूफ करना हम ज्यादा जरूरी नहीं समझते हैं, तुम लोग खुद से कर लेना इसका प्रूफ। चलो देखो थर्ड नंबर पर आते हैं हम लोग, थर्ड नंबर है tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू, ठीक है, अच्छा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अब तुमको ये पता होना चाहिए कि tan x का डोमेन क्या होता है, याद करो tan x का डोमेन क्या होता है, तो tan x का डोमेन होता है -π/2 से π/2। ठीक है, और tan इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो गया x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अच्छा tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, पूरी की पूरी रियल नंबर, पूरी की पूरी रियल नंबर। ठीक है, नंबर 4 आ जाओ, नंबर 4 देखो क्या है हमारा, cosec इनवर्स cosec x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अच्छा cosec इनवर्स x का, cosec x का डोमेन कितना होता है, तो cosec x का डोमेन होता है कहां से कहां तक, देखो -π/2 से π/2 एलिमेंटल 0 माइनस, मतलब -π/2 से π/2 ले लो और 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर एंड cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये होता है रियल नंबर -1 से 1। ठीक है, रियल नंबर -1 से 1, तो ये तुम्हारा cosec का था। अब नंबर 5 चलो, ये सारा सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी में ही है, बहुत सारा बुक क्या किया है, इस प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर्टी बता दिया, इसको दूसरा प्रॉपर्टी बता दिया, तो हमने दोनों को एक में ले लिया, कोई अलग बात नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखो सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सेक x का डोमेन क्या होता है, वो होता है 0 से π माइनस π/2, और सेक
सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, देखो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर -1 से 1। ठीक है, चलो नंबर 6 आ जाते हैं। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कॉट का डोमेन हमारा क्या होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डोमेन क्या होता है 0 से पाई, एंड कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, और थोड़ा देखो कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है हमारा वो होता है रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी देख लिया। ठीक है, ये तुमको याद होना चाहिए, याद होने का तरीका भी हमने बता दिया, बहुत ही आसान है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो एक्स हो गई है, बस ध्यान क्या रखना है, ये एक्स क्या होगी, तो जो साइन एक्स का प्रॉपर्टी होता है और साइन एक्स का जो डोमेन होता है, और साइन एक्स का डोमेन कितना होता है -π/2 से π/2। ठीक है, इनवर्स के केस में। ठीक है, ऐसे तो रियल नंबर होता है, बट इनवर्स के केस में क्या होता है, इस एक्स का मतलब साइन एक्स का डोमेन -π/2 से π/2, cos एक्स का डोमेन 0 से पाई, tan एक्स का डोमेन -π/2 से π/2, cosec एक्स का डोमेन -π/2 से π/2 माइनस एलिमेंटल 0, sec एक्स का डोमेन 0 से पाई माइनस एलिमेंटल π/2, cot एक्स का डोमेन 0 से पाई। ठीक है, तो ये याद हो जाना चाहिए पूरा। ठीक, तो उम्मीद करेंगे याद हो जाएगा तुम लोगों को, इसको अच्छे से एकदम याद कर लेना। चलो अब हम लोग इस पर कुछ सम करते हैं। ठीक है, चलो कुछ सम करते हैं इस पर हम लोग। क्वेश्चन है देखो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है, पहला साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक है, अच्छा थोड़ा देखो सॉल्यूशन, साइन इनवर्स साइन π/3 इक्वल टू, पहले थोड़ा समझो बात, क्योंकि हम लोग को तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, -π/2 से π/2 होता है साइन इनवर्स साइन एक्स। तो अब थोड़ा समझो बात कि हमको ये देखना है कि ये जो इनपुट है, साइन का जो इनपुट है, क्या इसके रेंज में है कि नहीं है, तो हमको इसका रेंज साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका रेंज क्या होता है -π/2 से π/2। बिल्कुल, तो यहां पर देखो सिंस ये π/3 बिलोंग्स टू कहां से कहां है, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये इसके रेंज में है, तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट ही क्या लिख देंगे, π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात। अगर ये रेंज में नहीं होता तो फिर और कुछ करते हैं, बट ये π/3 इसके रेंज में है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, cos इनवर्स cos 2π/3। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े हैं कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है, x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां से कहां होना चाहिए, 0 से पाई होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा देखो ध्यान से, सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, cos इनवर्स cos 2π/3। अब चेक करना है। ठीक है, ये 2π/3 रेंज क्या होता है, 0 से पाई, तो सिंस 2π/3 जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई। ठीक है, क्योंकि ये पाई से छोटा है 2π/3, तो क्योंकि ये रेंज 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर गया, तो cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस रेंज में बिलोंग नहीं करता तो फिर हम लोगों को कुछ और करना होता। ठीक है, बट कर रहा है तो फिर 2π/3 हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ये कॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, थर्ड देखो, tan इनवर्स tan पाई बाय 10। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो अभी यहां देखते हैं सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, tan इनवर्स tan पाई बाय 10, क्योंकि अपने को पता है कि tan इनवर्स का जो डोमेन है, ये tan x का जो डोमेन है वो क्या होता है 0 से पाई पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, और पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब माइनस 90 से 90, और पाई बाय 10 का मतलब हो गया 18 डिग्री। तो क्या पाई बाय 10 माइनस 90 से 90 के बीच में आता है? हाँ आता है, बिलोंग्स टू इतना। तो जब ये इसके रेंज में आ गया तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, पाई बाय 10 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, पाई बाय 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है तुम्हारा, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 6। ठीक है, अच्छा अब देखो सॉल्यूशन का, यहां से थोड़ा सा साइन 5 पाई बाय 6। अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से, साइन का जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब माइनस 90 से 90, और 5 पाई बाय 6 कितना होगा, पाई बाय 6 30, 35 जब 150, तो माइनस 90 से 90 के बीच में क्या 150 आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 5 पाई बाय 6 नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो जब ये इसमें बिलोंग नहीं किया तो इसका आंसर डायरेक्ट 5 पाई बाय 6 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही सिखाना था। पिछले में तुम लोग डायरेक्ट लिख रहे थे, क्यों लिख रहे थे, क्योंकि ये इसके रेंज में आ जा रहा है, डोमेन में आ जा रहा था, अभी नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स, अब इसको चेंज करने का कोशिश करेंगे और इसके बीच में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं साइन 5 पाई बाय 6 को लिखते हैं पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है तुम्हारा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन पाई बाय 6। अब देखो यहाँ पर देखो कि अब पाई बाय 6 जो है तुम्हारा, तो सिंस पाई बाय 6 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आ गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ गया, तो पाई बाय 6 मेरा आ गया ना इसमें। तो अब इसका आंसर जो हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू, ये इसका आंसर आ गया पाई बाय 6। ये हमारा आंसर है, समझ में आया? तो ये हमारा आंसर है पाई बाय 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं। क्या है तुम्हारा, कॉस इनवर्स कॉस 9 पाई बाय 8। ठीक है, चलो देखो समझो इसको, सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, कॉस इनवर्स कॉस 9 पाई बाय 8, और अपने को पता है कॉस का रेंज क्या होता है, वो होता है, कॉस का रेंज जो होता है वो होता है 0 से पाई। क्या 9 पाई बाय 8 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है? 9 पाई बाय 8 तो ऐसे ही दिख रहा है, पाई से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ये इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो चलो जब इसमें बिलोंग नहीं करता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो कॉस इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग आ रहा है कॉस इनवर्स, इसको क्या लिखते हैं, कॉस पाई पाई प्लस पाई बाय 8, ऐसा आ गया। ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 8 ऐसा आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाय 8 ये होता है।
अच्छा अभी ये तो माइनस में फंस गया, यहाँ पे हमको इस माइनस को भी हमको क्या करना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा। ये तो देखो 9π/8 को 8π प्लस आ गया ना तुम्हारा 9π/8, तो इसको लिखेंगे कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। अच्छा कॉस इनवर्स, अच्छा माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई माइनस थीटा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं कॉस पाई माइनस π/8। ठीक है, तो अब देखो ये कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा को इतना लिख दिए, तो अभी यहाँ देखो क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/8, और 7π/8 है 0 से पाई के बीच में लाई कर जाता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7π/8। यही हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे लिख देंगे सिंस 7π/8 जो है वो बिलोंग करता है 0 से पाई में। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया सिंस, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया 7π/8। समझ में आया कि जब भी हमारा ये जो तुम्हारा कॉस का इनपुट है अगर वो इसके डोमेन में नहीं है तो हमको इसको क्या करना है, इसके डोमेन में लेकर आना होगा। समझ में आ रहा है बात? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लेते हैं। क्या है हमारा, tan इनवर्स tan 5π/4। ठीक है, tan इनवर्स tan 5π/4। थोड़ा देखो ध्यान से सॉल्यूशन, क्या है तुम्हारा tan इनवर्स tan 5π/4। अब यहाँ पे देखना है कि tan का रेंज कहाँ से कहाँ, डोमेन कहाँ से कहाँ होता है, तो tan का डोमेन है -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2। क्या 5π/4 इस डोमेन में आता है, तो नहीं आता है, ये -90 से 90 हो गया, और π/4 मतलब 45 5 जो ये हो जाएगा 225, वो तो एकदम बिल्कुल इसके रेंज में, इस डोमेन में नहीं आया। चलो तो इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो tan इनवर्स tan पाई प्लस π/4। ठीक है, और tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा कितना होता है, tan थीटा। 11th में हम लोग इसके बारे में बहुत पढ़े हैं कि tan पाई प्लस थीटा कितना होता है, tan थीटा, तो tan π/4। अब थोड़ा देखो ध्यान से, π/4 क्या हुआ, हमको इसके रेंज में आ गया। ठीक है, तो सिंस π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो दिस इक्वल्स टू आंसर कितना हो गया तुम्हारा π/4। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोगों ने सीख लिया, देख लिया कि अगर डोमेन में था तो फिर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, डोमेन में नहीं होगा तो इसको पहले हम लोग डोमेन में लाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हमको फॉर्मूला लगाएंगे वो साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, अभी इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी 2 डाल दो। अब क्या है हमारा, साइन इनवर्स 2/5, साइन इनवर्स 2/5। अच्छा याद करो क्या होता है, साइन इनवर्स x इक्वल टू x, और साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -1 से 1, ऐसा होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो हमारा क्या है तुम्हारा, साइन इनवर्स 2/5। क्या ये 2/5 जो है -1 से 1 के बीच में है, तो 2/5 1 से छोटा होता है 0 से बड़ा होता है, तो बिल्कुल इसके बीच में है, तो है तो फिर कुछ नहीं दिक्कत, ये 2/5 अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स 22/18। ठीक है, अच्छा तो थोड़ा सा एक देखो तो tan
tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x होता है कब, जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पूरी की पूरी क्या हो, रियल नंबर, है ना। और सॉल्यूशन देखो इसका, ये क्या है तुम्हारा tan इनवर्स 22/18, क्या 22/18 जो है वो रियल नंबर है, तो हाँ है रियल नंबर, तो ये तो इसके डोमेन में आ रहा है, तो ये आंसर क्या हो गया तुम्हारा 22/18 ही हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, देखो साइन कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो पहला तो ये देख लो, एक साइन है एक कॉस है, मेरा सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा नहीं, तो अपने को क्या करना चाहिए, इस कॉस को जो है ना साइन में चेंज कर लेना चाहिए। तो चलो इसको कैसे चेंज करते हैं वो देखो। सॉल्यूशन साइन कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब ना हम लोग मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा ले लिया, तो यहाँ से देखो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 3/5, तो हम लोग ट्रायंगल का यूज करेंगे। देखो एक ट्रायंगल बना लिए, ये थीटा आ गया, ये 90 डिग्री है, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है b/h, ये b3 और h कितना आ गया तुम्हारा 5। ठीक है, तो p क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 का 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। तो अब हमारे पास ये आ गया, क्योंकि हमको इसको क्या चीज में बदलना है, साइन में बदलना है, तो देन तब हम लोग इसके साइन का वैल्यू निकालते हैं। तो देन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा p/h 4/5, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दो। तो थीटा, हमने इस चीज को थीटा माना था, और थीटा का वैल्यू कितना आ गया साइन इनवर्स 4/5। तो अब हमारे पास क्या है साइन, और इसका वैल्यू थीटा था, और थीटा का वैल्यू कितना है साइन, तो ये आ रहा है साइन इनवर्स 4/5। समझ में आ रहा है बात। अच्छा 4/5, साइन का जो रेंज होता है -1 से 1, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 है तुम्हारा 4/5, तो यहाँ पे 4/5 जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 में, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 4/5 ही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साइन सेक इनवर्स 25/7। ठीक है, साइन सेक इनवर्स 25/7। तो अब थोड़ा समझो, सॉल्यूशन साइन सेक इनवर्स 25/7 ऐसा है, इस सेक को हमको क्या बनाना चाहिए, साइन बनाना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट सेक इनवर्स 25/7 इक्वल्स टू थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया सेक थीटा इक्वल्स टू 25/7। तो सेक थीटा क्या होता है h/b, तो 25/7। ठीक है, h/b सेक होता है। तो अब ये निकालो, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, और 625 माइनस 49, तो कितना आ गया 6, यहाँ 1 11 4 576, 24 का स्क्वायर होता है, तो ये अपने आप कितना आ गया 24। ठीक है, तो ये 24 हो गया। तो अब हमारे पास देखो ध्यान से, हमको चाहिए क्या साइन, ये सेक इसको साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो देन साइन थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है p/h 24/25। तो दिस इंप्लाइज थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 24/25। ठीक है, साइन इनवर्स 24/25। तो यहाँ से अब देखो क्या आ रहा है, अब हो गया साइन, और इसको हम लोगों ने क्या माना था थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स 24/25।
5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स 24/25। समझ में आया बात? तो ये हमारा हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 5th नंबर। देखो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, cos tan इनवर्स 3/4, cos tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो समझो सॉल्यूशन हमारे पास है cos tan इनवर्स 3/4। इसको हम लोग मान लेते tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। तो देखो तो यहाँ से क्या हो रहा है, tan थीटा इक्वल टू हो रहा है 3/4। tan थीटा कितना हो रहा है, 3/4। तो यहाँ से देखो tan थीटा, ये थीटा है, tan इक्वल टू क्या होता है, p/b 3 और 4, 3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, ये 5 आ जाएगा। अच्छा, अपने को इसको क्या चीज में बदलना है, cos में। देन cos थीटा इक्वल टू b/h 4/5। ठीक है, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो थोड़ा ध्यान से कि दिस इक्वल टू cos, देखो tan इनवर्स 3/4 को हमने थीटा माना था और थीटा का वैल्यू क्या रहा है, cos इनवर्स 4/5। तो यहाँ आ रहा है cos इनवर्स 4/5। ठीक है, तो cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स थीटा होता है, तो 4/5 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, अब तुम लोगों ने सीख लिया होगा ऐसा बनाने के लिए, है ना। अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलो देखो, चलो दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, अच्छा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है समझो, समझना कि सब्स्टिट्यूशन कब करेंगे। तो जैसे कि मान लो कभी हमारे पास आ जाए इस तरह का फंक्शन आ जाए, साइन इनवर्स fx, इस तरह का फंक्शन आ जाए, cos इनवर्स fx, इस टाइप का फंक्शन आ जाए, tan इनवर्स fx, इस टाइप का फंक्शन आ जाए, एटसेट्रा, इस तरह से। तो हमारा प्रायोरिटी क्या होगा कि fx को साइन बना दिया जाए, कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x लगा दें। इस fx को क्या बना दिया जाए, cos x बना दिया जाए। ठीक है, तो इस fx को हम लोग क्या कोशिश करेंगे बनाने का, साइन x कोशिश करेंगे बनाने का, कि आंसर क्या आ जाए, x आ जाए। इस fx को क्या करेंगे कोशिश बनाने का, cos x करेंगे, जिससे cos इनवर्स cos x क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। ठीक है, इस fx को क्या करेंगे बनाने का कोशिश, tan x करेंगे, कि tan इनवर्स tan x क्या हो जाए, हमारा x हो जाए। बात समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग का ये प्रायोरिटी रहेगा। अच्छा, ये कैसे होगा, कब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान दो। ठीक है, अब समझो थोड़ा। ठीक है, यूज फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन whenever required, ठीक है। अच्छा देखो सब्स्टिट्यूशंस कैसे पता करते हैं। अच्छा, अपने लोग एक फॉर्मूला जानते हैं
याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाता है, जिस वजह से हम तुमको ये करके दिखा रहे हैं। तो देखो क्या होता है तुम्हारा, जैसे कि मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, ये हम सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात बोल रहे हैं, इसीलिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग ऐसा जानते हैं। अच्छा, एक और भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो अगर हम लोग कॉस थीटा लिखें तो क्या आ रहा है तुम्हारा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पे हमारे पास ऐसा हो जाए, पहला कहीं पे हमारे पास इफ हमारे पास फंक्शन जो है इस टाइप का हो जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें x का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो तुम देखो ध्यान से, x का वैल्यू या तो cos रख दो तो भी रूट से बाहर हो जाएगा, साइन रख दो तो भी रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, x और y का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे तो देन पुट करना है, देन पुट करो x का वैल्यू cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इसी को और थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, कहीं पे अगर मान लो रहता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन पुट, तब क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में से अगर कॉमन निकालना चाहे तो यहाँ भी ए स्क्वायर चाहिए अपने को, तो बस यहाँ पे कॉस थीटा की जगह ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा पुट कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आया, पहला इस तरह का होता है, नोट करो इसको। दूसरा, अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा के लिए थोड़ा सा फिर से चलते हैं उसी तरह, जो तुमको अच्छे से समझ में आए, याद रखने में तुमको इजी हो जाए। बाय चांस कभी भूल गए सब्स्टिट्यूशन तो ऐसे तुम याद कर सकते हो, उसको ऐसे निकाल सकते हो। और दूसरा ऐसे भी पता किया जाता है। और एक बात ध्यान दो, किसका डोमेन क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका डोमेन क्या होता है, बात समझो, ऐसे भी पता कर सकते हैं इसका। देखो डोमेन क्या होता है कि अगर हम लोग इसका डोमेन की बात करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन की बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी 1। तो इसका मतलब -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इसका जो तुम्हारा डोमेन है वो -1 से 1 है, इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 है। तो तुमको ये पता करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स में जो डोमेन है वो किसका, जैसे इसमें किसका डोमेन हम लोग यूज करते हैं, तो साइन का डोमेन -1 से 1 होता है और कॉस का भी डोमेन -1 से 1 होता है। तो तुम साइन या कॉस यूज कर सकते हो। बात समझ में आए, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन का डोमेन और कॉस का डोमेन -1 से 1 होता है, तो साइन का डोमेन कॉस का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। तो तुम इसमें साइन एक्स के जगह या तो साइन थीटा यूज कर लो या तो कॉस थीटा यूज कर लो। एक्यूरेट तो यही होता है, बट वो याद रखने में ज्यादा इजी होता है। समझ में आया बात, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बचपन से हम लोग और फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फाइनली सेक थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारा हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा अभी कहीं पे ऐसा आ जाए इफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन पुट, अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह हम क्या रखें कि ये रूट इजिली बाहर आ जाए। तो क्योंकि अपने को पता है 1 प्लस कॉस, यहाँ देखो एक्स के जगह अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिख दें तो उसके बदले में हम कॉस थीटा लिख पाएंगे, अगर एक्स की जगह टेन थीटा लिख दें तो उसकी जगह हम लोग सेक थीटा लिख पाएंगे। तो क्या पुट कर लो यहाँ पे, एक्स इक्वल टू टेन थीटा और कॉट थीटा, या तो टेन पुट कर लो या तो क्या कर लो, कॉट थीटा पुट कर लो। समझ में आ रहा है बात, ये पुट कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा इसी को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, तो तुम क्या देखोगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो देन पुट एक्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ए निकालना है हमको, लिखो तो ए टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, ये तुम्हारा यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। समझ में आया बात? चलो देखो थोड़ा सा और बात बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो इसी से आ जाएगा हमारा, और वापस से इसका भी अगर तुम रेंज देखोगे तो उसी टाइप से इसका भी रेंज हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर x की जगह क्या रख सकते हैं, इसका जो डोमेन क्या रख सकते हैं, पूरी की पूरी रियल नंबर रख सकते हैं, तो पूरी की पूरी रियल नंबर रख सकते हैं, तो पूरी की पूरी रियल नंबर किसका इन्वर्स का डोमेन होता है, तो पूरी की पूरी रियल नंबर या तो 10 की होती है या तो क्वाट की होती है, इसीलिए यहाँ पे पूरी की पूरी रियल नंबर रख सकते हैं, इसका डोमेन पूरी की पूरी रियल नंबर है, तो ढूंढो रियल नंबर कॉस में किसका किसका डोमेन होता है, 10 का और क्वाट का, इसीलिए x की जगह हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, टेन थीटा और क्वाट थीटा, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। ठीक है, कि हम ना डोमेन देखकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पे देखो रूट अंडर ऐसे ले लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा, और रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा, ऐसा आ गया। समझ में आ रहा है बात? तो अब थोड़ा देखो, हम लोग जो थर्ड बना रहे हैं, सेकंड तक लिख लिया होगा, अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखो हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है तुम्हारा, इफ कहीं पे मार्केट में ऐसा लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर माइनस 1, पुट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 के तरह का दिख रहा है, एक्स के जगह या तो सेक थीटा डाल दो या तो कॉसेक थीटा डाल दो, पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अच्छा इसी को थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं, देखो क्या मिलता है कि इफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पुट एक्स की जगह क्या, यहाँ ए स्क्वायर बाहर कॉमन निकालना है, तो ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, ये पुट कर सकते हो। और दूसरा तुम ऐसा कर लो, इसका रेंज निकाल के देखो, तो जैसे देखो डोमेन इसका निकाल के देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो एक्स क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। और बताओ ये किसका डोमेन होता है, तो ये डोमेन होता है सेक थीटा का, सेक इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का, तो सेक इनवर्स तो यहाँ पे सेक थीटा पुट कर सकते हैं या कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं, तो ऐसे भी तुम कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात? तो हमने दोनों बात बता दिया, वो क्योंकि बचपन से हम लोग ये फॉर्मूला याद करते आए हैं तो उससे भी कर सकते हैं, और अगर हमको डोमेन रेंज अच्छे से पता है तो हम इससे कर सकते हैं। समझ में आ गया बात? चलो एक और है वो देख लो, फोर्थ नंबर। चलो देखो, फोर्थ नंबर, इफ रूट अंडर ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा पहले 1 ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अगर ऐसा कहीं पे हो जाए तो क्या पुट करें कि हम जो है इजीली, तो पुट कर लो x इक्वल टू, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा हम लोगों को फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या कर लेना चाहिए, कॉस 2 थीटा पुट करना चाहिए। ठीक है, और इफ इसी का देखो रूट अंडर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स हो और रूट अंडर a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स हो, तो क्या पुट करना चाहिए, पुट x इक्वल टू ए कॉस
2 थीटा। अच्छा, इसलिए ये पुट करते हैं हम लोग क्योंकि अपने को पता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू होता है tan स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर में tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बाहर हम लोग tan थीटा और cot थीटा निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? इस वजह से यहाँ पर x का वैल्यू cos 2 थीटा पुट कर रहे हैं और यहाँ पर x का वैल्यू a cos 2 थीटा पुट कर रहे हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सारे को। चलो इस पर कुछ सम बना के देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ सम देखते हैं इसमें। चलो देखो, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉडुलस एक्स लेस देन ए, ऐसा। ठीक है, तो चलो देखो हम इसको बनाते हैं। तो समझो बात, सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, tan इनवर्स x बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या पुट करना चाहिए? ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर क्या पुट कर लो, साइन थीटा हो या कॉस थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पर आ रहा है मोड एक्स लेस देन ए, तो माइनस ए से ए तक या -1 से 1 तक, तो साइन और कॉस का होता है -1 से 1। तो पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, पुट कर दें x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा x बाई ए, और यहीं से देखो तो थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है तुम्हारा tan इनवर्स, तो ठीक है। अच्छा, x के जगह क्या लिखेंगे, a साइन थीटा, और रूट अंडर यहाँ देखो क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब थोड़ा देखो यहाँ क्या आ रहा है, tan इनवर्स, ठीक है, ए साइन थीटा बाय यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से देखो क्या है तुम्हारा tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, ये यहाँ से कट गया तो कितना आ रहा है तुम्हारा tan थीटा tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा कितना होता है थीटा, और थीटा का वैल्यू देखो हम लोगों ने पहले ही निकाल के रखा है, क्या लिख रखा है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, आंसर है। ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन पाई, ऐसा है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन पाई। ठीक है, तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है 2
कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो थोड़ा देखो यहाँ से क्या आ रहा है, टेन इनवर्स रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये x बाई 2 होता है, x बाई 2 होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया और ये क्या आ रहा है तुम्हारा, टेन इनवर्स रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 0 लेस देन एक्स पाई, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या हो रहा है, तो दिस इक्वल टू टेन इनवर्स रूट से बाहर निकाल रहे हैं, 10x स्क्वायर है तो मॉडुलस 10x हो गया। ठीक है, तो सिंस 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन पाई, 2 से डिवाइड करो क्योंकि ये x बाई 2 है, 10x बाई 2 तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 था, तो ये क्या आ गया तुम्हारा 10x बाई 2, तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 2, मतलब आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 10 x बाई 2 और ये आंसर क्या आ गया, x बाई 2, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाय 4। ठीक है, अच्छा चलो देखो सोल्यूशन क्या है तुम्हारा, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको देखने के साथ ही तुमको 11th का कुछ बातें याद आ गई होगी। तो जब भी ऐसे साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन के फॉर्म में होता था तो उसको हम लोग कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करके 10 बना लेते थे, याद आ गया? तो चलो देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेन इनवर्स कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और नीचे भी कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो अब देखो, तो टेन इनवर्स कॉस बाय कॉस 1 माइनस साइन बाय कॉस 10x और कॉस बाय कॉस 1 प्लस साइन बाय कॉस 10x, ऐसा आ गया। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ध्यान दो, टेन इनवर्स 1 को लिखते थे 10 पाई बाय 4 फॉर्मूला में लाने के लिए, माइनस 10x अब बाय 1 प्लस और 10x को 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, ये लिखते थे। कोई फर्क भी नहीं पड़ा, 1 रह गया, 10 पाई बाय 4 तो 1 ही होता है, 1 इंटू 10x 10x ही हो गया। और फायदा हमको बहुत हो गया। क्या फायदा हो गया तुम्हारा, देखो 10 इनवर्स 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, कहने का मतलब हो गया 10 पाई बाय 4 माइनस x, ये हो गया। ठीक है, अच्छा बहुत इजीली देख सकते हो कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 हो, तो अगर माइनस पाई बाय 4 डालेंगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा तुम्हारा, और x के जगह 3 पाई बाय 2 डालेंगे तो माइनस 3 पाई बाय 4 डालेंगे तो पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4 तो माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। तो ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा x में जो इनपुट आ रहा है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 10x इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस x, ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बात? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस इनवर्स रूट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1
बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कॉस इनवर्स रूट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा समझो बात। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करना चाहिए, tan या cot। तो पुट कर लो x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है तुम्हारा tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक थीटा। रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा है ना, या cos इनवर्स रूट अंडर, रूट के अंदर में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा सेक थीटा प्लस 1 बाई 2 सेक थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ रहा है cos इनवर्स रूट अंडर 1 बाई cos थीटा प्लस 1 बाई 2 बाई cos थीटा। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है cos इनवर्स रूट अंडर cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा बाई 2 बाई cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा। तो देखो इधर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, हम लोग मिटा लेते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आ रहा है cos इनवर्स रूट अंडर, देखो 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2। तो 2 तो क्या हो गया तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा cos इनवर्स cos थीटा बाई 2 और क्या आ गया यहाँ पे थीटा बाई 2। थीटा क्या है हमारा tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 1 बाई 2 और थीटा की जगह tan इनवर्स x। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया है ना, तो पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन करके कैसे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो जो भी हम सब्स्टिट्यूशन का रूल बताएं उसको याद में रखो और सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, अगले क्लास में हम और प्रॉपर्टी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से बना लेना। बाय।